एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टू एट नावी। तो देखिए हम अपने CDS 2023 का जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसकी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये देखिए कहता है इफ 3 की पावर समथिंग प्लस 3 की पावर दोबारा कुछ इज इक्वल टू 6। तो इसमें ध्यान दीजिए, देखिए 6 कैसे आएगा, 3 की पावर अगर हम कुछ भी लिख दें प्लस दोबारा 3 की पावर कुछ भी लिख दें तो ये जो कुछ है 3 की पावर क्या होगा, 3 प्लस 3 6 होता है। तो डायरेक्टली तो मतलब ये चीज और ये चीज दोनों पावर्स जोड़ के हमारी आनी चाहिए 1, मतलब 1 होनी चाहिए इंडिविजुअली। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, सी इसमें हम कह सकते हैं 3 की पावर जो है x माइनस 1 ये चीज भी होगा 1, और प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स ये चीज भी होगा 1। इनको 1 रख के देख लीजिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्या आता है हमारा x की वैल्यू आती है 2, और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अगर रखें तो इसमें भी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। तो दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है तो मतलब x की वैल्यू हमारी 2 ही है। x की वैल्यू 2 को अब इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, जो एक्सप्रेशन बोल रहे हैं 2 की पावर x माइनस 1 मतलब 2 की पावर x क्या है 2 माइनस 1 कितना होता है 1, प्लस 2 की पावर 3 माइनस x की वैल्यू 2 की पावर 3 माइनस 2 होता है 1, 2 की पावर 1 दोबारा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सिंपल सा था, आसान। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है, बेटर है। तो इसमें देखिए x इंटू समथिंग प्लस वाई इंटू कुछ ए बी के टर्म्स में दे दिया ये है, और x प्लस वाई की वैल्यू दे दी, पूछ रहा है x माइनस वाई। जैसे ये दिख रहा है अब हमें दिख रहा है भाई, इसमें देखिए ए बी के टर्म्स में है, कुछ एलसीएम ले सकते हैं, स्क्वायर वाला फंडा हो सकता है, यहाँ पे क्यूबिक दे दिया एक, और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मतलब क्यूब स्क्वायर वाला कुछ फंडा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन में, देखिए एग्जाम में आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा फास्ट करोगे, आप कुछ स्टेप्स खा जाओगे, जबरदस्ती लिखोगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको पूरी स्टेप्स लिख के दिखा रहा हूँ, राइट। तो 16 में क्या है x की पावर जो अंदर चीज है हम उसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इसको a माइनस बी अपॉन 1 मान लो, इसको भी a प्लस बी अपॉन 1 मान लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लिया आपने, a माइनस बी आया इसका, ये क्या होता है अंदर a माइनस बी इंटू a माइनस बी मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, उसे खोल देंगे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी, राइट, इज इक्वल टू वाई इंटू ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे आएगा a प्लस बी, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर माइनस ए बी, राइट, ये चीज आ गई। इसका मतलब हमारा क्या आया x इंटू यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। जैसे मर्जी लीजिए, अब ये डिनोमिनेटर्स दोनों एक्सचेंज कर दिए, इसको उधर और इसको उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू वाई इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। अब ये देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये किसका है, ये है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। एग्जाम में अब सिंपल नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, वो फॉर्मूले पूछेगा, नॉर्मली बच्चे याद नहीं रखते हैं, ठीक है। तो और ये क्या होगा, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो सिंपली आप देखिए आपका x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको दोबारा यहाँ नीचे भेज देंगे, हमारा क्या आ जाएगा y इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गई हमारी x की वैल्यू y के टर्म्स में, इसको हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा x के बदले ये लिख दीजिए y इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अंदर आएगा प्लस y आ जाएगा, y कॉमन ले लेते हैं, इतना प्लस 1 कर दीजिए, मतलब ये डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट चलिए आपकी सहूलियत के लिए सॉल्व भी कर लेते हैं, y इंटू इसको भी रहने दीजिए, y इंटू दिस है प्लस y इज इक्वल टू क्या है 2a क्यूब, राइट, y कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा इतना प्लस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे y इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब। अब देखिए माइनस बी क्यूब और प्लस बी क्यूब तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये a क्यूब और a क्यूब जोड़ के 2a क्यूब आ जाएगा, इस तरह भी 2a क्यूब है मतलब 1 टाइम्स, और ये भी 1 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है।
इसको ऊपर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। इसको आप अपनी इस इक्वेशन में डाल दीजिए, ये जो अभी हमें दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2a क्यूब, ठीक है। तो x प्लस ये चीज y मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2a क्यूब दिया हुआ है। तो इसको जब इसको उधर भेज दीजिए, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2a क्यूब माइनस a क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो y हमारा आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, x आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा उन्होंने भाई कि x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। यहाँ से सिंपली माइनस कर दीजिए, कम से कम इसको तो नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। इसमें से इसको माइनस, इन मतलब y के साइन के आगे माइनस माइनस साइन लग गया, क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला और ये वाला कट गया, क्या बचा माइनस 2b क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब ऊपर देखिए कौन सा वाला चॉइस है, ये है आपकी चॉइस नंबर ए, राइट, माइनस 2b क्यूब, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ आ गया हो। अब इसमें कोई कोई बच्चे कहेंगे सर आपने क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिया, बट कैसे पता चलेगा कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लगाना है, कौन से क्वेश्चन में क्या लगाएं। तो देखिए क्वेश्चंस के बहुत सारी कैटेगरी होती है, कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे, जैसे इससे पिछला क्वेश्चन था वो दिख रहा था, अगर हल्की सी एनालिटिक थोड़ी सी भी ठीक है तो वो आराम से दिख जाएगा। आई होप, उम्मीद भी करता हूँ 90% बच्चों ने कर भी दिया होगा वो। अब इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा ये करें कि क्यों लगाएं, या रेशियो लें, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का करें, कुछ माइनस करके या डिवाइड करके। तो देखिए सॉल्व करने को तो सॉल्व हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, बट इसमें क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन जो बेस्ड है ये है आपका प्रैक्टिस बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन की कैटेगरीज होती है। दूसरा, हमें अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप देहरादून में हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं बच्चे का, आपका कौन सा एप्टीट्यूड है। मेरा भी एप्टीट्यूड है, कुछ कुछ टॉपिक्स में बहुत स्ट्रांग होता है, और किस तरह से आपको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, प्रैक्टिस करा जाए, किस एरिया में। और ये देखिए ये इंडिविजुअल बेस्ड होता है। यहाँ पे ये जो यूट्यूब में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इससे जिनके पास कुछ नहीं है एटलीस्ट उनको सॉल्यूशन पता चल रहा है और आप अपना देख सकते हैं। बट क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत सारे आंसर्स जगह में मिल जाएंगे, बट आपको उनको खंगालना पड़ेगा, राइट। सो आप हमारे पास आ सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू डू ऑफलाइन कोचिंग तो आप आ सकते हैं देहरादून। अगर देहरादून में है तो वेरी वेल एंड गुड, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम CTS की कोचिंग कराते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड नीड। तो और ये सॉल्यूशन समझ आया हो, ये वीडियो पसंद आया तो उसको डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए इस नोट पे अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलेंगे अगली बार अगली वीडियोस के साथ और सॉल्यूशन के साथ। टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।